चल। नमस्कार साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ गए हैं और इस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए मैं आज पहुंचा हूं राउतसर। आपको बता दें कि हरियाणा के जाने माने गायक कलाकार राजू पंजाबी वो किसी से छिपे नहीं है। उनकी ऐसी सुरीली आवाज़ कि हर कोई उनका मोहताज था। और आज सुबह एक बहुत बड़ी दुख की खबर आई कि हमारे बीच में मशहूर गायक कलाकार राजू पंजाबी नहीं रहे। ये खबर जो है इतनी वायरल हो गई कि यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर मैं कहूँगा कि एक शोक की लहर दौड़ गई। युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर उनकी इस सुरीली आवाज़ के कायल थे। और आज मैं यहाँ राउतसर पहुँचा तो यहाँ की ये सुनसान गलियाँ पड़ी हुई इस बात की गवाह थी कि जो एक अपनी गायिका की आवाज़ का लोहा जो पूरी दुनिया के अंदर मनवाया, आज राजू पंजाबी की आवाज़ है वो थम गई। आज 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजू पंजाबी जिनसे पढ़ा वो गुरुजी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रूप सिंह राजपुरी है। मैं रावतसर में टीचर था और आजकल मैं रिटायर हूँ। बिल्कुल राजू हमारे ही हाथों से तराशा गया हीरा है जी। और राजू इसी गली में जिसका आपने जिक्र किया कि खाली सुनी है जी जी। मैं खेला और यहीं रहा, ये सामने घर है इनका। और आज तो एक गली नहीं सुनी, आज पूरे रावतसर की गलियां सुनी है। आज बाजार स्वस्फूर्त बंद था। लोगों ने अपने आप अपने स्टार और महबूब गायक के लिए बाजार बंद करे। सर जमीनी स्तर से उठ करके एक मैं कहूँगा कि एक गरीब घर से निकल करके आज पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी गायकी की जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस तरीके की जो प्रतिभा हालांकि छुपी हुई होती है, फिर भी उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा ये बताया कि अगर आप भी संघर्ष करोगे तो आप भी उन बुलंदियों को छू सकते हो। क्या संदेश देना चाहोगे? 1000 सालों तक नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। जी जी। तो ये रावतसर का सौभाग्य था कि ये हीरा रावतसर में पैदा हुआ। और हमें तो इसकी प्रतिभा पर पहले से पूरा विश्वास था कि ये बहुत आगे बढ़ने वाला लड़का है, क्योंकि बिल्कुल छोटी उम्र में सुरीली आवाज थी और लोगों को बांधने की कला इसके पास थी। जब 10 साल का था तब मेरे टच में आया और हम लोग इनको गाने गवाने के लिए स्टेजों पर और लेके जाया करते थे। सबसे पहले स्टेज का दर्शन मैंने करवाया था। जी जी। सर एक बात और बताइए, यहाँ स्टूडियो भी हुआ करता था? ये सामने वाले कमरे में स्टूडियो था। ये सामने वाले। हाँ, ये साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें ताकि राजू पंजाबी से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है वो आप को है जो मिलती रहे। ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ये दिखाइए, ये शुरुआती दौर का उनका स्टूडियो हुआ करता था। जो मैं लगातार आपको बता पा रहा हूँ कि एक गरीब घर से, एक आम आदमी के घर से निकल करके एक इनके फादर साहब मजदूरी किया करते थे। मैं कह सकता हूँ कि एक मजदूर के बेटे ने किस तरीके से अपनी अमिट छाप जो है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर छोड़ी, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। और इनके गुरुजी है वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बेशक वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज है वो हजारों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज हमेशा करती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद की उम्र जितनी ही इसके गीतों की अब रिकॉर्डिंग पड़ी है तो आवाज हमारे कानों में गूंजती रहेगी। आपने मजदूरी की बात की, इनके पिताजी ने, खुद राजू ने भी मजदूरी की है। भट्टे पर ईंट थापने का काम किया करता था राजू, अपने पिताजी के साथ जाया करता था। लेकिन हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इनके पिताजी से बात करी कि इस लड़के को पढ़ाएं। बोले 10-12 साल का हो गया, आज तक तो कभी स्कूल गया नहीं, लेकिन हमने तब भी इसको अपने हस्तक्षेप में लिया और अपने मित्र रघुवीर सिंह चौधरी, उनका स्कूल है यहाँ चौधरी स्कूल, और उसमें इनको एडमिट करवाया, पढ़ाया और वहाँ से 12वीं भी की। स्काउटिंग में मेरे साथ जाया करता था कैंपों में और वहाँ से इसने अच्छे गुण सीखे। स्काउटिंग हमेशा अच्छे आदतें सिखाती हैं, वो राजू में रही। चाहे ये सेलिब्रिटी बन गया था तब भी, उसके बाद भी राजू के कभी घमंड नहीं आया। जब भी होली दिवाली पर गांव आता तो मेरे घर भी आता, अपने दूसरे गुरुजियों के घर भी आता मिलने के लिए। अपने दोस्तों, गरीब अमीर कुछ नहीं देखा उसने, सबके घर जा करके मिल करके आता था, पूरे परिवार से मिलता था, सबको अच्छा लगता था। आज इसके टच में जितने भी लोग थे सबके घरों में आज खाना नहीं बनाया गया। जी जी। सर जैसे ये आपको जानकारी मिली उस समय आपके पल जो है भावुक थे, उस समय ऐसा कौन सा इनका जो गाना था वो लगातार आप गुनगुना रहे थे दिल ही दिल में?
गाने इनके बहुत हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध गाने हैं हरियाणा में हुए हैं प्रसिद्ध, और वो इधर भी चलते हैं। और इनके गाने तो बड़े अच्छे। मेरे तो वही गाना जो शुरू में मैंने संशोधन करके इसको लिख करके दिया था, जे बंदा होकर के पढ़ाई नहीं करनी, फिर बंदा अखवाउण दा फायदा की। ये गीत था एक साक्षरता में। पहले तो ये था कि बंदगी नहीं करनी तो बंदा अखवाउण दा की फायदा, लेकिन फिर हमने उसको बदल करके साक्षरता का बना दिया था। सामाजिक गीत भी लिखा करते थे, गाया करते थे। सामाजिक ही गाया करते थे पहले सामाजिक गाते थे, धार्मिक गाते थे। जागरणों से शुरुआत करी थी, जुम्मे जागरण से शुरुआत करके, और फिर हमने राय दी थी कि हमने कहा कि इससे आप और आगे बढ़ो, लोकगीत गाओ, आप पॉप संगीत में जाओ। तो उन्होंने बाकायदा पहले तो ट्रेनिंग ली थी शास्त्रीय संगीत की, उसके बाद सुगम संगीत सीखा, और फिर आजकल आधुनिक संयंत्रों पर जो चलता है, वाद्य यंत्रों पर जो चलता है या कंप्यूटर पर जो चलता है, उसमें ये पूरा ट्रेंड था राजू, और उसकी बदौलत आज इसने इतना नाम कमाया है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि राजू पंजाबी से जुड़ी हुई वो जानकारियां हम आपको मुहैया करवा रहे हैं कि किस तरह से एक आम आदमी आम घर से पैदा होकर के राजू ने अपना नाम कमाया। और इनके जो गुरुजी हैं ये कहते हैं कि वो खुद जो है मजदूरी किया करते थे। इससे ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग जो है ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, उनके ये गाल पे तमाचा जो है राजू पंजाबी ने लगाया कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप में क्षमता है, अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो आप भी संघर्ष करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ये जो स्टूडियो है, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किस तरीके से एक बहुत छोटा सा स्टूडियो हुआ करता था, और उस एक छोटे से स्टूडियो से उसने पूरी दुनिया के अंदर, उसने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना गायकी का है वो डंका बजवाया। और लगातार मैं राजू पंजाबी से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। जी, अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? जी, संदेश यही देना चाहता हूं कि राजू ने जिस प्रकार से गायकी का म्यार बना करके रखा, उसने कभी विवाद पैदा नहीं होने दिया अपने गीत से। जी। किसी भी लाइन से, किसी भी शब्द से उसके ये टीका टिप्पणी नहीं हुई, किसी ने उसकी तरफ उंगली उठाई, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा वो, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार नए गायकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, शुद्ध गाएं, सभ्य गाएं, और ऐसा गाएं जिसको परिवार में बैठ कर के देख सकें। और राजू के सभी गाने परिवार में देखे जा सकते हैं। जी। तो राजू का एक कोई ऐसा गीत जो थोड़ा सा आप गुनगुना कर दिखाएं? गुनगुना नहीं सकता मैं, क्योंकि गाना मेरे क्षेत्र की चीज नहीं है, मैं तो लिखता हूँ। पर राजू ने मेरा जो शुरू में जो संशोधित किया वो भजन गाया था, वही यही था कि बंदा बन के जब पढ़ाई नहीं करनी तो फिर बंदा अखवाउण दा की फायदा। ये इस 2 लाइनों से वो शुरू किया था उसने। क्या मतलब होता है इसका? आदमी के जीवन में आए हो और अनपढ़ पढ़े नहीं हो, किताब आपने कभी देखी नहीं, तो उसका यानी शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साक्षरता गीत था। तो राजू तो शुरू से तब खुद अनपढ़ था, राजू तब किसी स्कूल में नहीं गया था, लेकिन इस भजन को वो हर गांव में जाकर के गाता था, अलख जगाता था शिक्षा की। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो है बताई है कि राजू बचपन के दौर में जब शिक्षा पढ़ाई करते थे तो वो सामाजिक गीत जो है गाया करते थे। शिक्षा पर उनकी खासी जो है पकड़ होती थी, यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक जागरूकता का भी संदेश दिया करते थे। तो ये हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जमीनी स्तर से उठ करके राजू पंजाबी ने अपना लोहा है पूरी दुनिया के अंदर, देश प्रदेश के अंदर मनवाया। लगातार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो धरातल से जुड़ी हुई जानकारी है राजू पंजाबी की वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर आम आदमी तक पहुंचे। आम आदमी राजू पंजाबी के जो संघर्षपूर्ण जीवन था इससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। धन्यवाद, शुक्रिया।